वेलकम टू माय स्टडी चैनल 0.1 पे आप सभी को स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे दशमलव का जोड़ बनाना और इस वीडियो में होगा आपके सामने 5 सवाल, जिसमें 4 सवाल बना करके मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से दशमलव का जोड़ बनाया जाता है और लास्ट में एक सवाल आपको दिया जाता है। अगर आप सीख जाते हैं दशमलव का जोड़ बनाना तो उस सवाल को बना करके आंसर आप कॉमेंट में आप दे सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक आप जरूर देखते रहना अगर आप दशमलव का जोड़ सीखना चाहते हैं तो। अब चलिए बढ़ते वीडियो को और आपको बताते हैं सबसे पहला सवाल। ये रहा आपके सामने पहला सवाल 3.16 प्लस 0.15। इस सवाल को आप दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका कि लाइन में जैसे वैसे आप बना सकते हैं और दूसरा तरीका कि आप ऊपर से नीचे दोनों टर्म को लिख करके आप जोड़ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दोनों तरीका बताता हूँ किस तरीके से दोनों तरीके से आपको बनाना है। तो आपको करना क्या है, जैसे आपको दोनों टर्म में से आपको इकाई अंक लेना है। इसमें 5 और इसमें 6 दोनों को हम जोड़ेंगे, कितना होगा 6 और 5 कितना होता है 11। 11 को हम 1 लिखेंगे यहाँ पर और हासिल कितना बच जाता है 1। तो आपको हासिल 1 ध्यान रखना है। उसके बाद एक है यहाँ पर सेकेंड टर्म में और एक यहाँ पर, दोनों को हम जोड़ेंगे कितना होगा 2 होगा और हासिल वाला एक कितना 3। तो यहाँ पर आपको 3 नीचे में लिखना है। उसके बाद आप देख सकते हो 2 अंक के बाद इस टर्म में भी दशमलव है और 2 अंक के बाद इस टर्म में भी दशमलव है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आंसर में दशमलव दे देना है। फिर यहाँ पर दशमलव के बाद 0 है, उसके बाद इस टर्म में दशमलव के बाद 3 आए तो 0 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 ही होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है 3 लिख देना है। यानी आपका ये आंसर यहाँ पर आ चुका है 3.31 आंसर आ चुका है। अब चलिए बताते हैं आपको सेकेंड तरीका। सेकेंड तरीका क्या है कि बीच में आप जो प्लस का चिन्ह देख रहे हैं, प्लस का चिन्ह बाउंड्री है, आपको प्लस से इस साइड वाले पूरे टर्म को आपको पहले लिखना है नीचे। तो यहाँ पर 3.16 लिख लेंगे। उसके बाद प्लस से इस टर्म वाले को पूरे को लिखेंगे, आपको नीचे लिखना है प्लस के इस टर्म को पूरे। तो यहाँ पर 0.1, उसके बाद 5 है तो 5 लिखेंगे। फिर हम जैसे सिंपल जोड़ बनाते उस तरीके से हम जोड़ लेंगे यहाँ पर। तो 6 और 5 कितना होता है 11। तो आपको यहाँ पर 11 का 1 लिखना है, हासिल कितना 1। तो यहाँ पर आपको हासिल 1 लिख लेना है। फिर 1 और 1 को जोड़ेंगे कितना होगा 2 और हासिल वाला 1 कितना 3। तो आपको नीचे में यहाँ पर 3 लिखना है। फिर यहाँ पर दशमलव है तो आपको दशमलव दे देना है और 0 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 ही होगा। तो आपको यहाँ पर नीचे में 3 लिख लेना है। यानी आंसर आपके यहाँ पर आ चुका है 3.31 आंसर आ चुका है। आप देख सकते हो दोनों तरीका से आंसर सेम आया है। इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब चलिए बताते हैं आपको सेकेंड सवाल। तो यहाँ पर आपके सामने रहा सेकेंड सवाल 0.45 प्लस 0.52। तो आपको करना क्या है, प्लस जो है बाउंड्री है तो आपको पहले इस टर्म को आपको पूरे लिख लेना है। तो यहाँ पर चलिए हम नीचे लिख लेते हैं 0 दशमलव है दशमलव दे देंगे, उसके बाद 4, उसके बाद यहाँ पर 5। फिर प्लस से इस साइड वाले टर्म को आपको नीचे लिखना है। तो यहाँ पर 0 दे देंगे और दशमलव है तो दशमलव दे देंगे, उसके बाद 5 और 2 हम लिख लेंगे। फिर आपको करना क्या है, जोड़ लेना है। जैसे सिंपल जोड़ जोड़ते हैं उस तरीके से आपको यहाँ पर जोड़ लेना है। तो 5 2 7 होगा और 4 और 5 कितना 9। फिर दशमलव है तो आपको दशमलव के सामने दशमलव लिखना है। फिर 0 0 को जोड़ेंगे तो 0 ही हो जाएगा। यानी आपका आंसर यहाँ पर 0.97 आंसर आपका आ चुका है। अब चलिए बढ़ते हैं तीसरा सवाल की ओर। तो आपके सामने यहाँ पर तीसरा सवाल 0.72 प्लस 0.5। तो आपको करना क्या है, प्लस के इस साइड वाले टर्म को लिखना है 0.7 और 2। यहाँ पर 0.7 को लिखेंगे पहले, उसके बाद 2 हैं तो यहाँ पर हम 2 लिख लेंगे। फिर प्लस के इस साइड वाले टर्म को आपको नीचे लिखना है तो 0, उसके बाद दशमलव देना है। फिर आपको यहाँ पर 5 के पीछे दशमलव है तो 5 के पीछे दशमलव रहना चाहिए यहाँ पर भी। तो यहाँ पर हम 5 दे देंगे और 5 के पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर दशमलव यहाँ पर है। उसके बाद आप चाहो तो आगे में यहाँ पर 2 के नीचे में आप 0 दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम चलिए 0 दे देते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल जैसे जोड़ बनाते उस तरीके से जोड़ लेना है यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 ही होगा। फिर यहाँ पर 7 और 5 को जोड़ेंगे कितना होगा 7 5 12। 12 के नीचे में आपको 2 लिखना है। फिर हासिल कितना बचेगा 1। उसके बाद यहाँ पर 1 हासिल लिख लेना है। उसके बाद आपको दशमलव है तो नीचे में दशमलव उतार देना है और 0 0 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 0 और हासिल वाला 1 है तो आपको यहाँ पर हासिल 1 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर 1.22 आंसर आ चुका है। अब चलिए बढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर। तो यहाँ पर आपके सामने रहा चौथा सवाल 7.63 प्लस 4.5। चलिए इस सवाल को भी बना लेते हैं। तो आपको करना क्या है, प्लस से इस साइड वाले टर्म को आपको पहले पूरे लिखना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे प्लस से इस साइड वाले टर्म को पूरे आपको पहले यहाँ पर 7 दशमलव है दशमलव दे देंगे,
उसके बाद 6 है तो 6 लिखना है, फिर 3 लिखना है, फिर प्लस से इस साइड वाले टर्म को आपको नीचे लिखना है। तो यहाँ पर 4, फिर दशमलव है तो यहाँ पर दशमलव दे देना है। फिर यहाँ पर देखना है 5 के पीछे दशमलव है तो 5 के पीछे दशमलव होना चाहिए, तो यहाँ पर आपको 5 दे देना है। अब चाहो तो यहाँ पर आप 3 के नीचे में 0 दे सकते हैं, अगर नहीं चाहो तो नहीं दे सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम सिंपल तरीके से जोड़ लेंगे, अगर 0 देंगे तो और नहीं देंगे तो इतना ही आंसर आएगा। तो यहाँ पर 3 को जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 और 5 कितना होगा 11, 11 के एक वहाँ हासिल कितना 1 बजेगा। अब दशमलव है तो यहाँ पर हम दशमलव दे देते हैं। फिर यहाँ पर 7 और 4 कितना होता है 11, और हासिल वाला 1 कितना 12, तो यहाँ पर आपको 12 का पूरे 12 लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर 12.13 आपका यहाँ पर आंसर आ चुका है। ये रहा 5वां सवाल 0.75 प्लस 1.04। इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट में बताना, अगर आप लोग दशमलव का जोड़ बनाना सीख गए होंगे तो। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखे होंगे तो आप लोग जरूर सीख गए होंगे दशमलव का जोड़ किस तरीके से बनाया जाता है। तो आई उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह के बेसिक सवाल आपको हमेशा सीखने को मिलता रहेगा इस चैनल पर। चलिए मिलते हैं अब अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत